हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक जी के स्टडी में। और मैं आपका दोस्त अभिषेक कुमार आपके लिए लेकर आया हूं यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जीव विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनकी 2024 बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। दोस्तों, यह प्रश्न मैंने इसलिए लिखे हैं जिससे कि आपको पता लग जाए बायोलॉजी के कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में किस प्रकार आते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब मैं 12th क्लास में था तो मुझे यह पता नहीं था कि बायोलॉजी के कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों को लिखने में मुझे बहुत समय लगा है, इसलिए दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है आप इन सभी प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख लें। क्योंकि दोस्तों, यदि आपने इन प्रश्नों को एक बार सही से पढ़ लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ जब आप जीव विज्ञान का पेपर देने जाओगे तो आपको 80% सिलेबस इसी एग्ज़ाम पेपर का मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको इन प्रश्नों को जरूर देख लेना है। तो दोस्तों, मैं इन सभी प्रश्नों को पढ़ता चला जाऊंगा, आपको इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखकर अपनी कॉपी पर नोट करना है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम को समझाइए। डाउन सिंड्रोम 2023 के यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। डाउन सिंड्रोम को समझाइए। प्रश्न संख्या 2 है, मेंडल के तीनों नियम। दोस्तों, इस प्रश्न को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, मेंडल के तीनों नियम। यह प्रश्न सभी एग्जाम में आता है, जैसे कि हाफरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम। आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख लो, आपको सभी एग्जाम पेपर में मेंडल का एक नियम जरूर मिल जाएगा। इसलिए आपको मेंडल के तीनों नियम याद कर लेने हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सहायक जनन तकनीकी ART क्या है। सहायक जनन तकनीकी ART क्या है, आपको इस प्रश्न को भी याद कर लेना है। प्रश्न संख्या 4 है, परिवार नियोजन क्या है। प्रश्न संख्या 5 है, बायोगैस को समझाइए। दोस्तों, बायोगैस आपको चित्र सहित याद कर लेनी है। प्रश्न संख्या 6 है, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को समझाइए। प्रश्न संख्या 7 है, परागकण को समझाइए। प्रश्न संख्या 8 है, दोहरा निषेचन को समझाइए। दोहरा निषेचन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दोहरा निषेचन। प्रश्न संख्या 9 है, IVF को समझाइए। IVF दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, IVF को समझाइए। प्रश्न संख्या 10 है, युग्मक जनन क्या है। प्रश्न संख्या 11 है, बहितमल उपचार क्या है। प्रश्न संख्या 12 है, पुनरावर्ती DNA प्रौद्योगिकी क्या है। प्रश्न संख्या 13 है, BT कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न संख्या 14 है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है। प्रश्न संख्या 15 है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। प्रश्न संख्या 16 है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। प्रश्न संख्या 17 है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। प्रश्न संख्या 18 है, DNA और RNA में अंतर। दोस्तों, इन सभी अंतर में से आपको एक प्रश्न जरूर मिल जाएगा, इसलिए आपको इन सभी अंतरों को याद कर लेना है। प्रश्न संख्या 19 है, भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 20 है, शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 21 है, बीमारी। दोस्तों, आपको बीमारी कौन कौन सी याद करनी है। पहला है कैंसर, दूसरी है एड्स, तीसरी है मलेरिया, चौथी HIV और पांचवी है दोस्तों डेंगू। दोस्तों, आपको ये सभी पांचों बीमारी याद कर लेनी है। आपको इन पांचों बीमारी में से ही एक बीमारी जरूर मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 22 है, नर एवं मादा के जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों, या तो नर के जनन तंत्र का सचित्र वर्णन पूछ लेगा या फिर मादा के जनन तंत्र का सचित्र वर्णन पूछ लेगा। दोस्तों, आपको दोनों ही याद कर लेने हैं। प्रश्न संख्या 23 है, आनुवांशिक कूट का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 24 है, चित्र। दोस्तों, आपको चित्र किस किस के याद करने हैं, किस किस के बनाने हैं। पहला है दोस्तों स्पर्म, दूसरा है वृषण, तीसरा है न्यूक्लियोसोम, चौथा है DNA। दोस्तों, आपको इन सभी के चित्र सही तरीके से बनाने सीखने हैं, क्योंकि दोस्तों इन्हीं में से ही सबसे ज़्यादा चित्र बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, DNA फिंगरप्रिंटिंग को समझाइए। प्रश्न संख्या 26 है, मासिक चक्र को समझाइए। दोस्तों, यह सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको इन सभी प्रश्नों को
सही तरीके से याद कर लेना है और बायोलॉजी के लगभग 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी अगली वीडियो भी आपके पास तक पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।